तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में आप लोग का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है भैया। आ रहा है पर्सनालिटी का मतलब क्या है और इस कोर्स में कराया क्या जाएगा। तो हम लोग यही जानेंगे आज कि इस कोर्स में कराया क्या जाएगा। उससे पहले हम लोग अपना पर्सनालिटी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्सनालिटी होता क्या है। अब इस दुनिया में आज के समय में कितना लोग हैं? आज के समय में 800 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में। अंदर आ जाओ। इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। अब 800 करोड़ लोगों में से बैठो। अब इन 800 करोड़ लोगों में से तुम लोग ये सोचो कि इन सब में ऐसा क्या है जो तुम लोगों को अलग बनाता है। 800 करोड़ लोगों में से अगर देखा जाए तो पूरा 800 करोड़ लोग, अगर दिव्यांग लोग को छोड़ दिया जाए, जिसका हाथ वाथ नहीं है, आँख नहीं है, अंधा है, उन लोग को छोड़ दिया जाए, तो हम लोग 800 करोड़ लोग जितना सब एक ही है। सबके पास 2 हाथ है, 2 आँख है, 2 कान है, 2 पाँव है, सबका पास वही है। लेकिन क्या हम लोग एक है? सब एक जैसा दिखाई दे रहा है? नहीं। ऐसा क्या है हम लोग को अलग बनाता है? तो वो चीज़ हम लोग का पर्सनालिटी, जो हम लोग को अलग बनाता है। तो हम लोग वही आज निकालना सीखेंगे कि पर्सनालिटी हम लोग अपना कैसे निकालें और किसी दूसरे का पर्सनालिटी कैसे देखें। तो सबसे पहले हम लोग जो किए हैं उस पर ध्यान देते हैं। हम लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा किए हैं क्या कि हम लोग क्या पढ़े थे हिंदी में क्लास 10 में? सबसे फेमस कहानी। बंगला में कौन सा फेमस कहानी है जो पढ़ने में बहुत अच्छा लगा? हिंदी में तो एक फेमस कहानी है हम लोग का, कौन सा? टांगा वाला, क्या नाम है उसका? तीसरी कसम। हिंदी में, बंगला में कौन सा है फेमस एकदम पढ़ के मज़ा आ जाए? हाँ, बंगला में बहुत है। क्लास 10 में, हाँ क्लास 10 में भी सबसे माने बहुत है। हाँ, अफ्रीका। अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो हिंदी में है तीसरी कसम। तीसरी कसम हम लोग कहानी पढ़े, उसके बाद हम लोग को बोला गया कि उसमें हीरो कौन था, नायक कौन था? हीरामन। हीरामन का चरित्र चित्रण, हीरामन का चरित्र चित्रण मतलब कि उसका जो पर्सनालिटी है वो कैसा, हम लोग ये देखते थे। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा चरित्र चित्रण किए हैं बचपन से अभी तक। 6-7 क्लास से स्टार्ट होता था और अभी तक करते आ रहे हैं। लेकिन क्या हम लोग कभी अपना चरित्र चित्रण किए हैं? नहीं किए हैं। तो पहले देखते हैं कि चरित्र चित्रण होता क्या चीज़ है। ठीक है, हम लोग का जो चरित्र बनता है वो 3 तरह में डिफाइन किया जा सकता है। पहला है हम लोग का दैहिक गुण। ठीक है, पहला क्या हम लोग का दैहिक गुण। फिजिकल हम लोग जो शरीर है, शरीर देख के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी का पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं। जब हम लोग सबसे पहले, जब अभी तो शादी विवाह में जाना वाना कम हो रहा है, माने कि पहले क्या होता था कि लड़की वाला देखने जाता था लड़का को, लड़का वाला देखने आता था लड़की को। उस समय देखा क्या जाता था, तो बड़ा ख़राब सिस्टम था कि क्या होता था, बस गया मिलने के लिए किसी लड़का लोग से, माने मान लो लड़की के लिए रिश्ता खोजना है तो लड़की वाला गया लड़का को देखने के लिए। अब लड़का वहाँ पे शांति से बैठा हुआ है और लड़का का जो देख के हम लोग को तय करना है कि लड़का अच्छा है या नहीं, वो बस है उसका फिजिकल गुण। ठीक है, उसका दैहिक गुण देखने में कैसा है वही देख के रिश्ता तय हो जाता था। तो ये सबसे छोटा तरीका है किसी का भी पर्सनालिटी को जज करने का। ठीक है, हम लोग आज भी यही करते हैं, किसी का पर्सनालिटी को जज करना होता है, उसका फिजिकल गुण देख के हम लोग उसको जज कर लेते हैं। शरीर देख के हम लोग जज कर लेते हैं, वाह कितना बढ़िया है, कितना हैंडसम मुंडा है, ठीक, कितनी सोहनी कुड़ी है। तो ये सब देख के हम लोग डिफाइन कर लेते उसका पर्सनालिटी कि अच्छा ही होगा। ठीक है, तो ये होता है दैहिक गुण। लेकिन दैहिक गुण सबसे छोटा तरीका है किसी के भी पर्सनालिटी को मापने का। ठीक है, दैहिक गुण के बारे में जानते हैं। दैहिक गुण क्या क्या हो सकता है? तो दैहिक गुण क्या क्या हो सकता है जो हम लोग को अलग बनाता है? कोई लंबा हो सकता है, कोई नाटा हो सकता है, ठीक, कोई गोरा हो सकता है, कोई सांवला हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्या है हम लोग का दैहिक गुण। ठीक है, तो ये सब हम लोग का दैहिक गुण है। कोई मजबूत हो सकता है, कोई कमज़ोर हो सकता है। तो ये सब जो भी है हम लोग का शरीर को देख करके जो हम लोग देख सकते हैं वो क्या है, हम लोग का दैहिक गुण। इसके बाद हम लोग आते हैं बिहेवियरल में। बिहेवियर में क्या क्या आ जाता है?
तो किसी किसी को आदत होगा कि जहाँ भी गए का भाई हेलो भाई भाई कैसा है हेन तेन, एकदम ज़्यादा बकने का आदत होगा। कहीं भी जाएगा जल्दी से दोस्त बना लेगा, सबसे बकर बकर करेगा, ठीक। तो सबसे बात करने का आदत है, तो वो क्या है, ज़्यादा बोलने का आदत है, ठीक है। किसी से भी बात कर सकता है, ज़्यादा बोलने वाला होता है, तो इसको कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो बिहेवियरल में हम लोग को जो पहला आता है वो होता है एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट की एकदम अपोजिट क्या होता है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो आदमी जिसको मम्मी तुमको सामान दी लाने के लिए, सामान खराब निकल गया, अब तुमको मम्मी बोले जाके फिर क्या, और ना मम्मी हम नहीं जाएंगे फिरने उरने, बड़ी शर्म आता है, ठीक। तो कहीं जा रहे थे, रास्ता भुला गए हैं, अब किसी से पूछने में उन लोग को शर्म लग रहा है, किससे पूछे, इधर देख रहे हैं, कोई आके हमको थोड़ी बता के जाएगा, उससे तो पूछना पड़ेगा तभी ना बताएगा। तो इंट्रोवर्ट वो आदमी जो बात करने में बड़ा कतराता है, बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है, हमेशा चुपचाप रहता है, बातचीत बहुत कम करता है, उसको बोलेंगे इंट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ये होता है पर्सनालिटी बिहेवियर में, ठीक। इसके बाद आते हैं, एक होता है हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको दब्बू किस्म का, गुंडा किस्म का लिख लो, ठीक है। एक है गुंडा किस्म का, एक है दब्बू किस्म का। अब ये क्या है, इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो हम दे देंगे PDF निकाल के, ठीक। तो उसके बाद तुम लोग अपना पर्सनालिटी को डिफाइन करना, ये होमवर्क रहेगा तुम लोग का, देंगे। तो एक गुंडा किस्म का क्या होता है कि ऐसा आदमी जो खाली अपना ही बात मनमाने के ऊपर एकदम हमेशा लड़ने के लिए तैयार होता है, कि मेरा ही बात हम बोल दिए तो बोल दिए, ठीक है। वो होता है गुंडा किस्म का आदमी। हम बोले इधर घूमने जाना है तो इधर ही जाना है, अब दूसरा आदमी बोलेगा इधर नहीं इधर जाएंगे, तो बोले हम नहीं जाएंगे, जाते लोग हम तो उधर ही जाएंगे, ठीक। दब्बू किस्म का आदमी कौन होता है, जो बोलता है कि हाँ जहाँ चलना है चलो, ठीक, मेरी क्या मर्जी है, तुम लोग को जहाँ जाना है वही मेरी मर्जी है, मैं भी वहीं चलूँगा जहाँ पर तुम लोग जाओगे, तो उसको बोलते हैं दब्बू किस्म का आदमी। अभी गुंडा किस्म का आदमी क्या होता है, और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं, कि हमेशा लड़ने के लिए तैयार होता है, ठीक है। और वो बोलता है काहे झूठ मूठ का झगड़ा करना है, नहीं करना है, ठीक। इसको कोई उल्टा भी बोल के चला जाए, का हो गया, तो वो होता है थोड़ा दब्बू किस्म का आदमी। और एक ये गुंडा किस्म का आदमी, इसको कोई आगे कुछ बोल दे, ये एकदम झमेला कर देगा, कैसे बोल दिया, ठीक। साइकिल चला रहा था, रास्ता में टोटो वाला घुमा लिया, ले उससे झगड़ा, काहे तुम टोटो घुमाया, देख नहीं रहा था हमारे थे, ठीक, कैसे लड़ गया तुम, रास्ता में आराम से चल रहा था, चलते चलते लड़ गया, वो बोला सॉरी तुम कैसे लड़ गया, तुम दिखाई नहीं दे रहा अंधा है, तो इसको बोलेंगे गुंडा किस्म का आदमी, ठीक है। और एक होता है दब्बू किस्म का, और एक होता है जो कि इन दोनों के बीच में सबसे अच्छा पर्सनालिटी होता है, जो कि हम लोग को डेवलप करना है इसी कोर्स के दौरान, तो एक होता है एम्बीवर्ट। कौन सा वर्ड, एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट क्या होता है, इन दोनों के बीच का आदमी होता है, ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट ना ज़्यादा इंट्रोवर्ट। काम रहेगा तो बात करेंगे, इसमें क्या शर्माने है, क्या बात है, काम रहेगा तो बात करेंगे, अगर किसी से बातचीत मिलना जुलना करेंगे, बेमतलब का काहे कुछ बोलेंगे। एक्सट्रोवर्ट में भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, सब इन सब को लेकर हम लोग बाद में बात करेंगे। एक्सट्रोवर्ट को लेकर परेशानी क्या है थोड़ा जान लेते हैं। ये लोग को जो नहीं बोलना रहता है वही बोल देता है, सोचता उसता नहीं है, कुछ भी बोल देता है, सामने वाले को खराब लग रहा है, खराब लग भी जाता है, और खराब खराब बातों बोलता है, वो बोल रहा है कि खराब लग रहा तो लगने दो, मेरा क्या। तो ये एक्सट्रोवर्ट का बहुत बड़ा खराबी है, ठीक, कि कुछ वो बोल देता है, बड़ा सुन के खराब लगता है, लेकिन फिर भी बोले जा रहा है, उसको मना करो तो और बोलेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक्सट्रोवर्ट का बहुत बड़ा खराबी है। इंट्रोवर्ट जहाँ बोलना चाहिए उधर भी नहीं बोल पाता है, ठीक है। बैंक में जाके लाइन खड़ा था, बाद में जब उसका लाइन का बारी आया तो उसको पता चला कि यहाँ पे तो जमा होता है, तुमको तो उठाना है, दूसरा लाइन में फिर से लगो, देखो उतना लंबा लाइन फिर से लगा हुआ है, पहले से पूछ लेता है कि कौन सा लाइन है, ठीक। इंट्रोवर्ट लोग को थोड़ा ज़्यादा शर्म आता है। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है, एम्बीवर्ट, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर बोलेंगे, वरना चुप रहेंगे, ठीक है। तो ज़रूरत है तो बात कर लेंगे, या फिर ऐसे ही कोई दोस्त वोस्त है तो हाँ बातचीत कर लेंगे। अब इसमें जाके और गहराई में जाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो इंट्रोवर्ट है ना, वो भी कहीं कहीं एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट लोग भी बहुत ज़्यादा बात करता है, कब,
जब उसका प्रिय इंसान सामने हो तब वो लोग बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है। जैसे कि मोहित बाहर में बहुत कम बोलेगा, लेकिन जहाँ दोस्त लोग आ गया तो उल्टा पुल्टा हरकत वो नहीं सोचेगा, लेकिन कहीं यार जाएगा तो एकदम चुपचाप शांति से, ठीक। एकदम तुम लोग भी होगा कि जो इंट्रोवर्ट है कुछ लोगों के सामने क्या होगा, एक्सट्रोवर्ट होगा, कि उन लोग के सामने हम लोग बहुत ज़्यादा बकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को बनना क्या चाहिए, एम्बिवर्ट। जिन लोग से ज़्यादा बात कर रहे हैं उन लोग से तो ठीक है, ठीक है, वहाँ पर तो एक्सट्रोवर्ट होना ही चाहिए दोस्त लोग के सामने। लेकिन जो दोस्त लोग के सामने भी इंट्रोवर्ट है ना, आप बोल देंगे बुरा लग जाएगा, पर्सनालिटी डाउन हो जाएगा, बोलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी दोनों का बीच का एक स्टेट आता है असर्टिव। क्या आता है, असर्टिव। असर्टिव होता है कि देखो जहाँ पर लड़ाई करना वहाँ पे लड़ेंगे, जहाँ पे नहीं करना वहाँ पे चुप रहेंगे, काहे झूठ मूठ का लड़ाई करने जाए, ठीक है। ये झूठ मूठ का राजी रहता है हर समय झगड़ा करने के लिए, ठीक है। तुम लोग को अपना पड़ोसी का याद आ रहा होगा कि झूठ मूठ का राजी रहता है हमें हर समय लड़ने के लिए कि अभी झगड़ा हो जाए, अभी झगड़ा हो जाए, ठीक। एक थोड़ा सा एक प्लास्टिक का टुकड़ा पड़ोसी के घर के द्वार पे चला गया, ले तुम कैसे फेंक दिया यहाँ पे। उसके बाद दब्बू किस्म का वो बोल रहा है तो अपने सुन रहा है, या फिर तुम कुछ सामान खरीदने गया, खराब आ गया और तुम बोला छोड़ो क्या हो गया जाने दो, ठीक। तो ये थोड़ा दब्बू किस्म का निशानी है कि वहाँ पर जाके बोलेंगे, वहाँ जाके चिल्लाएंगे कि कैसे ख़राब सामान आ गया, ठीक। तो ये सब नहीं करना चाहता वो, तो ऐसा नहीं है। हम लोग को क्या बनना चाहिए, असर्टिव। अगर ज़रूरत पड़े तो बोलेंगे, ठीक, कि सामान ख़राब आ गया तो हम लोग फिर से जाएंगे दुकान, झगड़ा करेंगे उससे, ठीक, सामान ठीक दीजिए, पैसा दिया है। तो ये होता है असर्टिव, ठीक है। हम लोग आते हैं साइकोलॉजिकल में। इसमें एक और है, बिहेवियर हुआ, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, और ये गुंडा वाला, दब्बू वाला एक और था इसमें, हम लोग बाद में देखेंगे बिहेवियर का। अब हम लोग आते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल इसका स्पेलिंग तो बहुत बढ़िया है। साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग स्टार्ट होता है पी से। इसमें पी और एच है, लेकिन इसको बोला ही नहीं जाता है, साइलेंट है। तो काहेला लगाया भाई, नहीं जब बोला ही नहीं जाता तो काहेला लगाया। तो खैर उस सब के बारे में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में बात किया जाएगा। यहाँ पर ऐसी साइकोलॉजिकल हम लोग देखते हैं। साइकोलॉजिकल में सबसे पहले जो होता है वो होता है इंटेलिजेंस। देखो बिहेवियर में जो याद नहीं आ रहा था वो था हम लोग का इमोशनल इंटेलिजेंट, EI। तो हम लोग AI तो सुने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, AI। एक होता है इमोशनल इंटेलिजेंट, इसको हम लोग सुनते हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इमोशनल इंटेलिजेंट, जो कि तुम लोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहा है कि इमोशन का संबंध किससे है, क्लास 10 हम लोग पढ़ क्या है, इमोशन का संबंध किससे है, किससे है। लाइफ साइंस से पढ़ते, रिजल्ट से नहीं, लाइफ साइंस से पढ़ते हार्मोन से, ठीक। कई तरह का हार्मोन हमारे शरीर में, जिसमें से एक हम लोग को खुश करने वाला है, कौन सा, डोपामिन, ठीक है। इसी कोर्स में डोपामिन के बारे में बात करेंगे, ठीक। डोपामिन जब हम लोग ऐसा काम करते हैं जिससे हम लोग को खुशी मिलता है, मतलब कि हम लोग के दिमाग में डोपामिन रिलीज हो रहा है और उसके चलते हम लोग को अच्छा फील होता है, ठीक है। तो होता है डोपामिन। जब सिगरेट पीता है हाँ बोल रहा है, जब सिगरेट पीता है वो लोग, जो लोग पीता है वो लोग के दिमाग में क्या रिलीज हो रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है। सबसे ज़्यादा डोपामिन कब रिलीज हो रहा है, जब वो लोग अरे नशा, जब विधि सुनता है, ठीक है, ड्रग्स सुनता है, तो वो बड़ा अलग तरह से नशा में फंसाता है। इसका ही बात हम लोग ये कोर्स में करेंगे कि कैसे नशा में फंसाता है। और डोपामिन रिलीज होता है जब कोई जुआ खेलता है, ठीक है। जब भी कोई किसी जगह पर पैसा लगाया है तो उस टाइम भी डोपामिन रिलीज होता है। जब वो पैसा जीतता है तब तो डोपामिन आता ही है, ठीक है। लेकिन जब वो पैसा लगा दिया तब भी उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज हो रहा है, इसीलिए उसको क्या लग जाता है, नशा लग जाता है। हम लोग का सारा नशा का कारण कौन सा है, डोपामिन, ठीक है। फ़ोन से हम लोग दिन भर लगे रहते हैं, फ्री फायर का नशा कभी क्या है, उसका भी कारण क्या है, डोपामिन। फ्री फायर खेल रहे एकदम
हर समय लगता है कि अभी मरे, दिमाग में एक तरह का रहता है, रोमांच रहता है। उस समय क्या रिलीज हो रहा है? डोपामिन। ठीक है, एक बार डोपामिन का आदत, तो डोपामिन रिलीज हो रहा है, और जब हम लोग को बहुत खराब फील होता है, तब भी एक तरह का हार्मोन रिलीज हो रहा है, जिसका नाम अभी तो याद नहीं है, बताएंगे। वो डिप्रेशन का कारण होता है। ठीक है, उससे हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद क्या होता है बताइए? पंखा खोजते हैं, ओढ़नी वोढ़नी खोजते हैं, ठीक, गमछा वमछा खोज के, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है आज के समय में। ठीक, तो वो भी सब किस कारण होता है? डोपामिन के चलते। इसको हम लोग देखते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट के अंदर, कि कैसे हम लोग अपने इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं। इमोशनल इंटेलिजेंट में हम लोग ये सीखते हैं कि कोई लड़का होगा जो कि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगा पा रहा होगा, ठीक है। अब उसको ऐसा तो नहीं है कि उसको ज़्यादा पढ़ाई में मज़ा आ रहा है, पढ़ाई करने से डोपामिन रिलीज हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है कि पढ़ाई करने से डोपामिन रिलीज हो रहा है। लेकिन ऐसा है कि पढ़ाई करने के बाद जब वो फर्स्ट आएगा क्लास में, तब उसके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा, बहुत बड़ा रिलीज होगा कि हाँ हम कर दिए। तो जिसको ये मिला हुआ रहता है वही लोग ऐसा ट्राई करता है। ठीक, जो कभी क्लास में फर्स्ट आया हो उसको पता है कि फर्स्ट आने का स्वाद कैसा होता है। ठीक है, तो जिसको पता है स्वाद कैसा, उसको बार बार चखने का मन करेगा वो वाला। लेकिन तुमको पता नहीं है, सिगरेट पीने का इसी मन करता है, तुम लोग तो नहीं पीता है अभी, तो सिगरेट पीने का इसी मन करता है, नहीं करता है। ठीक है, अब जो सिगरेट पीने का आदत हो गया है, दिन में एक एक डब्बा सिगरेट पी जाता है, वो एक दिन अगर उसको सिगरेट का रख दिया जाए तो क्या करेगा? पागल हो जाएगा। ठीक, तो इमोशनल इंटेलिजेंट में हम लोग अपने इमोशन को काबू करते हैं। तो किसी किसी के पास ये गुण पहले से ही रहता है कि वो अपने इमोशन को अच्छे से काबू कर पाए, लेकिन कोई कोई को गुण क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। ठीक है, कोई अपने इमोशन को काबू नहीं कर पाता है। ठीक है, अब इमोशन को काबू करना, जब गेम खेलने का टाइम है तब खेलेंगे, जब पढ़ने का टाइम है, पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है तो भी पढ़ रहे हैं, तो वो होता है अपने इमोशन को काबू करना। ये तो हमेशा मन वही करेगा कि नहीं पढ़ेंगे, मन तो वही कहेगा, लेकिन इमोशन को काबू करना है, बोलना है कि नहीं पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये होता है बिहेवियर में। ठीक है, लेकिन इसको लेके विवाद है कि इसको बिहेवियर में रखा जाए कि साइकोलॉजिकल में रखा जाए। अब इसको लेके थोड़ा झमेला चलता है साइकोलॉजी में। ये साइकोलॉजी का टॉपिक है, पर्सनालिटी। ठीक है, अब साइकोलॉजी क्या होता है? तो एक साइकोलॉजी, उसको मनोविज्ञान कहा जाता है। मनोविज्ञान बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। वो स्टार्ट होता है कॉलेज से, हालांकि 11-12 में बहुत कम स्कूल में है। तुम लोग स्कूल में सुना है कभी साइकोलॉजी है सब्जेक्ट? क्लास 11 में होता है साइकोलॉजी, लेकिन स्कूल में कोई साइकोलॉजी पर ध्यान ही नहीं देता है। बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल में एक हम लोग देखते हैं IQ। इसका नाम सुना है? IQ, आइंस्टाइन का IQ 166, सबसे ज़्यादा। IQ से उससे भी बहुत ज़्यादा किसी किसी का था IQ। हाल फिलहाल में एक मूवी निकला था, पागल जैसा बोले आदमी था, मैंने क्या नाम था, सिद्धार्थ, वैसा कुछ साउथ का मूवी था। तो उसमें खाली आदमी किताबें पढ़ता था, इमोशन कुछ था ही नहीं। उसका IQ क्या था? बहुत ज़्यादा था। ठीक है, जाके अभी छुट्टी चल रहा है तो एक एनिमे देखेगा, डेथ नोट। ठीक, डेथ नोट 2 सीज़न है, 30-40 एपिसोड करके है, बड़ा खतरनाक है। उसमें जो हीरो रहता है उसका IQ बड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, देखो 100 IQ क्या होता है हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अगर किसी का 100 IQ है, इसका भी निकालने का तरीका है, ये साइकोलॉजिस्ट लोग निकालता है। साइकोलॉजिस्ट लोग है, चुचरा में एगो है मॉन साइकोलॉजी, कि तुम्हारा IQ कितना है। ठीक है, तो IQ निकालने का प्रोसेस होता है, तरीका होता है। तुमको एक सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, अब तुम उसको कितना सॉल्व कर पाता है। ठीक है, तुम्हारा एज का आदमी लोग उसको कितना सॉल्व कर पा रहा है। अगर तुम अपने एज का आदमी लोग से ज़्यादा सॉल्व कर पा रहा है, ये लोग बहुत टाइम लगाया सॉल्व करने में, तुम जल्दी सॉल्व कर दिया, मतलब तुम्हारा IQ ज़्यादा है। तुम लोग का होता है क्लास में, टीचर उसको भी सबको वही समझा रहा है, उसको भी वही समझा रहा है, लेकिन वो मैथ एकदम फास्ट समझ के सब बना दिया।
काहे बना दिया? उसका आईक्यू ज़्यादा है, ठीक है। अब कोई बचवा होता है, उसको 10 बार बता दो वही सवाल हुआ, तो पूछेगा भैया सब तो ठीक है, कि 2 और 2 4 काहे हो रहा है? 2 और 2 22 काहे नहीं होता है? अब सर उसका क्या करे? सर उसको चाह के भी नहीं समझा सकता, क्या कि उसका आईक्यू जो है बहुत कम है। अब आईक्यू होता है कि किसका बहुत कम होता है? जो चपरासी लोग हम लोग देखते हैं गेट के बाहर खड़ा रहता है, माने अधिकतर चपरासी लोग, ठीक है, जो कि खाली प्यून का काम करता है, पानी ला दिया, चाय ला दिया, खाता इधर से उधर कर दिया, उसका वो लोग का आईक्यू क्या होता है? बहुत कम होता है। क्या कि उन लोगों के पास इतना दिमाग है नहीं कि मैथ का सवाल, बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, कि ब्रिज कैसे बनाना है। अब ब्रिज बनाने तो बहुत दिमाग लगेगा। तो जिसका बहुत कम आईक्यू होता है वो लोग मैथ को नहीं समझ पाता है, ठीक। मैथ, फिजिक्स ये सब समझ में नहीं आता है वो लोग को। जिसका आईक्यू ज़्यादा होता है वो लोग मैथ को समझ पाता है, ठीक है, वो लोग मैथ को ठीक से समझ पाता है। जिसका औसत है उसके लिए ठीक है। आईक्यू ज़्यादा होने से कुछ प्रॉब्लम देखा गया है कि लोग ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, अपने में रहता है, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता है। हाँ क्या? तो ये पूरा दुनिया ऐसा ही बनाया गया है। हम लोग यही कोर्स में जानेंगे कि एक प्लूटो नाम का आदमी था, प्लूटो या अरस्तु, प्लूटो का शिष्य था अरस्तु। तो ये एक सिद्धांत दिया था, ये बैलेंस वाला सिद्धांत, कि दुनिया में हर चीज़ क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा करेंगे तो खराब, कम करेंगे तो खराब। इस सिद्धांत को भी जानेंगे जैसे जैसे आगे जाएंगे। क्या काची करने का? मीडियम, मीडियम में करना चाहिए हर चीज़। शादी में गया एकदम बहुत एकदम ज़्यादा खा लिया उसके बाद सोचना पड़ता है कैसे आए घर वापस। खाने का तो खा लिया, आए कैसे अब चल के, ठीक। इतना खा लिया कि उधर पेटे दर्द कर दिया, ठीक। शीतला पूजा में सब जगह क्या पिला रहा है? शरबत पिला रहा है। इतना ना शरबत पी लिया कि पेट में दर्द तो एकदम ज़्यादा भी नहीं करना है, और ऐसा नहीं कि कम ही करना है कि प्यास लग रहा है। मीडियम, जितना प्यास है उतना, ठीक है। तो आईक्यू भी ज़्यादा, अब देखा जाता है कि आईक्यू, अब तुम सोचे कि अब मान के ही बैठ जाएगा कि मेरा तो आईक्यू कम है, हम तो मैथ बना ही नहीं सकते हैं, क्या कि मेरे से मैथ नहीं बनता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि उसका आईक्यू ठीक ठाक है, ठीक है। मैथ बनाने के चलते तुम अपना आईक्यू सोचे कि ख़राब है, ऐसा नहीं है। कभी कभी देखा जाता है कि आईक्यू ठीक ठाक है, लेकिन बच्चा सोच रहा है उसका आईक्यू कम है, काहे कि उसको स्टार्टिंग से मैथ ठीक से नहीं पढ़ाया गया, जिससे कि अभी मैथ उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो हो सकता है उसका आईक्यू ठीक है, लेकिन मैथ ठीक से पढ़ाया नहीं गया हो। एकदम महात्मा गांधी में 3-4 साल पहले जब हम पढ़ते थे, तो वहाँ पे नहीं 4-5 साल पहले मैथ का टीचर थे, टीचर एकदम PhD किए हुए मैथ में, ठीक, लेकिन समझाने बिल्कुल नहीं आता था। तो अधिकतर मैथ का टीचर लोग का यही प्रॉब्लम है स्कूल में, कि आएगा बोर्ड पर सवाल बनाएगा, छापो चलो जाओ, ठीक है। तो ऐसा बहुत देखने को मिलता है। अब इससे बच्चा क्या सीखेगा, ठीक है। तो वो ठीक से सीख नहीं पाता है, और वो सोचता है कि आईक्यू कम है। तो आईक्यू किसी किसी का कम हो सकता है। जैसे बहुत सारा बच्चा, उसको 10 बार 2 का पहाड़ा याद करा दो, लेकिन 2 का पहाड़ा याद नहीं हो रहा है, ठीक। 6 क्लास में वो बच्चा था, उसको 1 सप्ताह तक 2 का पहाड़ा फ़ोन में रिकॉर्ड करके हेडफोन लगा के उसको सुनाते थे, 2 का पहाड़ा तू रट, लेकिन फिर वो भूल जाता था। बोलता याद ही नहीं हो रहा है भैया, ठीक। लेकिन उसको चित्रकारी में मन लगता था। तो इसके बाद जो दूसरा टॉपिक देखेंगे वो आएगा हम लोग का साइकोलॉजिकल में। दूसरा हम लोग का पहलू, हम लोग का दूसरा पर्सनालिटी। तो हम लोग का आईक्यू भी पर्सनालिटी का भाग है, ठीक है। हम लोग का आईक्यू भी क्या है? पर्सनालिटी का भाग है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे उसका नाम है हम लोग का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, इन दोनों में अपोजिट देखा जाता है, उल्टा संबंध देखा जाता है, ठीक है। अगर आईक्यू ज़्यादा है तो क्रिएटिविटी कम होता है। अगर क्रिएटिविटी ज़्यादा है तो हम लोग का आईक्यू
कम होता है। अब ये क्रिएटिविटी क्या होता है, इसको समझते हैं। क्रिएटिविटी देखो, हम लोग दिन भर में कितना काम सोच के करते हैं, ठीक। वो स्केल ऐसे ऐसे फेंक रहा है, सोच रहा है कुछ, अपने आप ऐसे ऐसे हो रहा है ना, तुम कुछ सोच के कर रहा है नहीं। रास्ता से चल के आए तो तुम सोच सोच के आ रहा था, इसे पाँव रखेंगे, फिर ये पाँव रखेंगे, ये पाँव रखेंगे, नहीं, आराम से चल के आ रहे थे। साइकिल चलाते आराम से चला के आते हैं, ठीक है। जब स्टार्टिंग में थोड़ा सोचना पड़ा था, इधर भी ध्यान देना है, उधर भी ध्यान देना है, ठीक है, सामने आदमी लोग भी आ रहा है, उधर भी ध्यान देना। लेकिन जैसे जैसे आदत बना वैसे वैसे क्या हुआ, हम लोग ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया, उसके बाद वहाँ पे ध्यान नहीं गया। अब ये होता कहाँ है, इसका जो जवाब है वो हम लोग का दिमाग में। तो हम लोग 10 क्लास से पढ़ क्या है, हम लोग का दिमाग किससे बना है अभिषेक? न्यूरॉन से, ठीक है। स्पेलिंग में मत जाना, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, न्यूरॉन, ठीक। तो जो न्यूरॉन कैसे काम करता है, न्यूरॉन भी एक तरह का तार है, ठीक, वो इन्फॉर्मेशन ले जाता है। अब जब ये होता है कि हम लोग को कुछ उद्दीपन पढ़े थे, उद्दीपन क्या होता है, बाहर से कुछ भी जो हम लोग के पास आ रहा है, जो संकेत आ रहा है हमारे दिमाग तक जा रहा है, वो क्या है, उद्दीपन। उसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्टिमुलस, ठीक है। जैसे हम लोग ए मान लेते हैं उद्दीपन है, ठीक है, ए उद्दीपन आया तो हम लोग बी, उद्दीपन के बाद क्या होता है, प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिछाप हम लोग पढ़े थे कि कोई बेल बजाया तो तुम जाके उठ के वहाँ पे गया, इसका तुम बताओ का यहाँ पे प्रोसेस है। तो तुम बेल बजाया, उस ध्वनि हमारे कान में आया, कान से मोटर नर्व द्वारा गया हम लोग कान में, फिर वहाँ से हम लोग को संकेत आया पाँव के पास कि उठो चलो वहाँ पे जाओ और उसका गेट खोलो। तो ये हम लोग का दिमाग में न्यूरॉन बना था, ठीक है। अब हम लोग एक बार ये काम किए, तो जब पहली बार ये काम किए तो एक बार ये रास्ता बना हम लोग के दिमाग में। जब भी हम लोग नया काम करते हैं तो हम लोग के दिमाग में एक नया पैटर्न तैयार होता है, ठीक है। हम लोग के दिमाग में अरबों खरबों पैटर्न है, तो एक नया पैटर्न तैयार होता है, ठीक। दोबारा भी बेल बजा तो हम लोग ऐसे ही उठ के कहाँ गए, खोलने के लिए गए। दोबारा से ये काम हुआ कि दोबारा मजबूत हो गया, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, तो अब जब भी बेल बजेगा तो हम लोग उठ के जाए क्या करेंगे, घंटी खोजेंगे, हम लोग का आदत बन जाएगा, ठीक है, हम लोग के दिमाग में बैठ जाएगा। हम लोग साइकिल चलाना सीखें, जैसे मान लो सी स्टिमुलस, हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, साइकिल चलाना सीख रहे हैं, इससे हम लोग का दिमाग के पास संकेत जा रहा है, डी काम हो रहा है, माने हम लोग साइकिल चलाना सीख रहे हैं। एक बार चलाए, 2 बार चलाए, हम लोग क्या कर रहे हैं, दिमाग में जो पैटर्न है उसको मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। दिमाग में जो पैटर्न है उसको क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, क्या और पैटर्न मजबूत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम उस काम को बिना सोचे समझे कर सकते हैं। विराट कोहली लोग क्रिकेट खेलते हुए लोग क्या करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करता है, ठीक, ताकि क्या हो, एक ही पैटर्न बन जाए और लोग बिना सोचे समझे खेल सके, ठीक है। तो क्रिएटिविटी होता है ठीक इसके उल्टा। एक बार वो काम किए, ये यहाँ से फिक्स हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया पैटर्न बनाने का तरीका खोजेंगे, ठीक है। अब जैसे कि क्या है, एकदम रोहन का भाई साइकिल चलाना सीख गया, अब सामने का चक्का उठा के साइकिल चलाएंगे ठीक, एक वो पैटर्न सीख गया, अब बोल रहे कि हमको दूसरा पैटर्न बनाना दिमाग में, सामने का चक्का उठा के साइकिल चलाते रहेगा, ठीक है। तो एकदम रास्ता प्रैक्टिस करते रहता है दिन भर, ठीक। तो ये क्या हुआ, नया पैटर्न बनेगा दिमाग में, क्रिएटिविटी। उसके बाद क्या, हाथ, साइकिल का चक्का भी उठा दिया, फिर हाथ भी छोड़ दिया, तो ये नया क्रिएटिविटी बनेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, नया पैटर्न बन जाएगा। जब भी हम लोग ड्राइंग में घर का इमेज बनाते हैं, ठीक, तो जो लोग कलाकार लोग होता है, हम लोग सिंपल कलाकार लोग क्या बनाते हैं, घर, 2 गो डंडी इधर, एगो इधर, एगो इधर, हो गया, हम लोग का बचपन का घर यही था, ठीक है, हम लोग का सपनों का घर, ठीक। लेकिन जो लोग कलाकार लोग होता है वो लोग ऐसे घर बनाता है, वो लोग बिचाली का बनाएगा, बिचाली ऐसे ऐसे गिरा हुआ है, कलर उलर बढ़िया से देगा, इधर पीला रंग, इधर थोड़ा हरा रंग, इधर अलग अलग सा रंग, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, और हर बार कुछ नया ट्राई करेगा। तो वो लोग एक ही चीज़ को हम लोग क्या किए, एक ही चीज़ का पैटर्न बन गया, घर बनाएंगे तो इसी बनाएंगे, हम लोग के दिमाग में पैटर्न बन गया। लेकिन क्रिएटिव आदमी क्या करेगा, इसी चीज़ को अलग तरीके से करेगा, ठीक, अलग पैटर्न बनाएगा, ठीक।
अलग पैटर्न बनाएगा। ये जो अलग पैटर्न बन रहा है यही क्या है, क्रिएटिविटी। किसी एक ही काम को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग तरीके से करने के थोड़ा नुकसान क्या होता है, इसका भी नुकसान है। नुकसान क्या है कि तुम्हारा ऑपरेशन करना है, डॉक्टर आके बोलेगा रोज़ तो एक ही तरीके से ऑपरेशन करते हैं, आज थोड़ा नया तरीका से ऑपरेशन करेंगे, क्रिएटिविटी लाएंगे अपना ऑपरेशन में तुम दौड़ के भागेगा उधर से बोले हम ठीक है डॉक्टर साहब हम ठीक है, नहीं करना ऑपरेशन नहीं करना है, ठीक। लेकिन तुमको वहीं शादी का कार्ड बनाना है तो वहाँ पे क्रिएटिविटी चाहिए। सब तो एक ही तरह का कार्ड बना रहा है, अब वहाँ पे तुमको क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक। यहाँ पे तुम्हारा फोटो, यहाँ पे दुल्हन का फोटो, जैसे ही आदमी कार्ड निकाल रहा है तो दुल्हन उधर से चलती हुई आ रही है तुम्हारा पास चल आई, तो अलग तरह का क्रिएटिविटी हुआ। कार्ड यहाँ से खुल गया, दुल्हन पास आ गई, फिर उसको बंद कर दिया, दुल्हन दूर चली गई, ठीक। तारीख वारीख सब पता चल गया, अलग से क्रिएटिविटी, अलग तरीका। अब उसमें भी अलग अलग कई तरह का हम लोग कार्ड देखते हैं, उसमें क्या चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक। घर बनाने का डिज़ाइन, उसमें क्या चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए। सबका देखना बंगाली लोग का एक से एक घर होता है, बिहारी लोग का घर देखना एकदम सब एक की तरह। क्या माइंड में क्या रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह छीक के बनाना है। 8 जगह कैसे छीक के बनाना है, थोड़ा खिड़की भी निकाल दो बाहर, 8 थोड़ा ज़्यादा जगह हो जाएगा ठीक, थोड़ा खिड़कियों बाहर निकलना चाहिए, खिड़कियों में बैठ जाएंगे थोड़ा और ज़्यादा जगह हो गया। तो ये सब क्या है, वो क्रिएटिविटी नहीं है। जब घर बन तो ये सब जगह में क्या लगता है, क्रिएटिविटी, ठीक। उत्तर लेखन में क्या लगता है, क्रिएटिविटी। जब लोग उत्तर लिखते हैं तो उसको बना के लिखना पड़ता है, अलग अलग से क्रिएटिव करके दिमाग में सोचते हैं, अलग अलग तरीक़े से लिखते हैं, सबका अलग अलग उत्तर होता है, तो उसमें हम लोग क्या लगता है, क्रिएटिविटी, ठीक है। जो लोग मैथ्स में अच्छा होता है वो लोग बाकी सब्जेक्ट में रट्टन विद्या ज़्यादा करता है, ज़्यादा रट के जाता है, ठीक। वो लोग ज़्यादा रट नहीं पाता है, क्योंकि लोग का दिमाग IQ तो तेज़ है, IQ तेज़ होने से बस मेमोरी भी तेज़ होता है, ठीक है। मेमोरी को भी समझा जाएगा कैसे हम लोग मेमोरी को अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अपने याददाश्त करने की सब क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, पूछो। जिसका IQ कम है उसको खुद काम मिल जाएगा वेन चलाने का ठीक है। अच्छा देखो, एक तरीका यह है कि हर किसी का रेंज होता है, ठीक है। IQ का रेंज होता है कि इसका IQ यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। जैसे मान लो कम से कम इसका IQ 80 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 120 हो सकता है, ठीक है। तो हम जहाँ से पढ़े वो उसने बताया कि रेंज होता है IQ का। अगर तुम कुछ नहीं कर रहा है, दिमाग को काम में नहीं ला रहा है, तो तुम्हारा IQ 80 तक पर रहेगा। अगर तुम ज़्यादा दिमाग को काम में लगा रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो तुम्हारा IQ 120 तक चला जाएगा। बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मैथ प्रैक्टिस कर रहा है, तो तुम्हारा IQ कहाँ चला जाएगा, 120। लेकिन अपना रेंज में ही आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। किसी का रेंज इतने हैं 60 से लेके 80, तो कितना कोशिश कर ले बढ़ेगा नहीं, ऐसा हम सुने। लेकिन ये भी सुने हैं कि आइंस्टाइन जो था महामूर्ख आदमी था, ठीक। उसका जो बचपन का IQ था वो बहुत ही कम था, ठीक है। जैसे IQ हम लोग हिंदी की किताब से उठा के देखें तो किसका IQ सबसे कम था हिंदी की कहानी में, जो 4 बार मैट्रिक फेल हुआ था, बम्बल मैट्रिक फेल हुए थे। तुम लोग में है कोई हिंदी साहित्य में ऐसा कैरेक्टर? तो हिंदी में एक ऐसा कैरेक्टर है हम लोग का, बंगला में होगा तो ज़रूर, ठीक। हिंदी में बहुत सारा कैरेक्टर है, बंगला में भी होगा। तो हिंदी में भंबल 4 बार मैट्रिक का परीक्षा दिया, लेकिन IQ लो है, क्या कर सकते हैं, नहीं पास हो पाए, ठीक। उनके भाई का IQ ज़्यादा था, ठीक। तो उनके भाई का IQ ज़्यादा था, इनका कम था, इससे ये पता चलता है। लेकिन वो तो कहानी था। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं किसी भाई का IQ ज़्यादा होता है, पढ़ने में तेज़ होता है, कोई भाई एकदम लोल रहता है, नहीं पढ़ पाता है, तो उसको थोड़ा मस्ती उस्ती ज़्यादा सूझता है, ये को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये साफ साफ है, हम लोग का जो सबसे पहले पर है फिजिकल गुण, दैहिक गुण जो है, ये दैहिक गुण कहाँ से आता है? क्या हम लोग अर्जित करते हैं? नहीं, ये हम लोग को मिलता है अपने माता पिता,
जो कि हम लोग साइंस में पढ़े थे। ठीक, ये गुण हम लोग का आता है दैहिक गुण माता पिता से। ठीक है, अब इसमें भी हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। अगर खाली खा रहे हैं सो रहे हैं तो हम लोग का शरीर का शेप ऐसा हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम लोग क्या किए, अच्छा से एक्सरसाइज किए तो हम लोग का शरीर का शेप ऐसा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग थोड़ा सा अपना फेरबदल कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग किस में देखे थे, आईक्यू में देखे। अगर मेहनत करेंगे, पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आईक्यू बढ़ जाएगा, थोड़ा कम करेंगे तो नहीं करेंगे तो थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, जैसे तो ऐसे दैविक गुण में भी है। ठीक, लड़की लोग बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाली है इसका मेकअप करने का। ठीक, उन लोगों का सपना ही यही होता है, शादी में 20,000 का मेकअप करेंगे तुम कितना सोच के रखी है, शादी में कितना का मेकअप करेगी? अभी नहीं सोची है, तुमको मेकअप करना नहीं पसंद है उतना। हाँ, तो ऐसा भी होता है, बहुत जन को नहीं पसंद होता है, लेकिन बहुत जन पहले से सोच के रखती है कि हमको 5,000, 15,000, 20,000 का मेकअप करना है। ठीक है, जब तुम लोग का शादी होगा तो तुम्हारी दुल्हन मैसेज करेगी हमको 20,000 का मेकअप चेक करना है, पैसा भेजो जल्दी। ठीक अभिषेक बोल रहा हमको नहीं करेंगे शादी में, ऐसे बोलेगी तो जाओ हम 10 रुपया का ठंडा ठंडा कूल कूल लगा के आ रहे हैं पाउडर और तुम भी वो 5 रुपया का किन के लाया है लाए भाई साबुन लगा के आ रहा है। तो देहू गुण ठीक हो जाता है। बहुत बड़ा धोखा होता है दुल्हा के साथ। अगला दिन जब मुंह धोती है दुल्हन उसके बाद उसका असली चेहरा देख के वो डर जाते, क्या हुआ ही हम तो दूसरा लड़की से शादी किए थे, तुम कहाँ से आ गई, ये तो अलग लड़की है। ठीक, शादी में देखता है अलग, अगला दिन देखता है अलग। जा तो होता है, अगर हम पहले से पीपीटी तैयार करते हैं तो वीडियो दिखाते तुम लोग को यहाँ पे, अगला दिन से पीपीटी तैयार होगा। अभी 11 का एग्ज़ाम चल रहा है तो काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए पीपीटी तैयार नहीं हुआ। फोटो वोटो यहाँ पे एकदम बढ़िया से वीडियो दिखा के दिखाते हैं वो दुल्हन को कैसे चेंज किया जाता है। इंस्टाग्राम में ऐसे तुम लोग देखा ही होगा, लेकिन फिर भी दिखाते हैं। साइकोलॉजिकल का बात कर रहे थे तो है हम लोग क्या पढ़े, आईक्यू। इसका पूरा नाम है इंटेलिजेंट कोशिएंट। ठीक है, इंटेलिजेंट कोशिएंट, लेकिन ये जानने का दरकार नहीं, आईक्यू बोलने से काम चल जाता है। मेरा आईक्यू ज़्यादा तेज है, तुम्हारा आईक्यू कम है। ठीक है, अच्छा, इससे हम लोग ये भी डिसाइड कर सकते हैं, तुम लोग का अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि काची ले, आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, क्या ले। ठीक है, ये भी डिसाइड होता है थोड़ा आईक्यू से। ये लोग इस पश्चिम बंगाल का सरकार ही तय कर दिया है कि जो ज़्यादा नंबर लाएगा उसको साइंस दिया जाएगा, जो कम नंबर लाएगा उसको आर्ट्स दिया जाएगा, और जो कहीं का नहीं रहेगा, ना आगे का ना पीछे का, उसको कॉमर्स दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि जो ज़्यादा लाया है वो चुन सकता है आर्ट्स। ठीक है, लेकिन जो कम लाया है वो नहीं चुन सकता है साइंस। क्या है कि उसको फ़ायदा ही क्या है आगे भेज के। जो कम मार्क्स लाया मतलब कि उसका आईक्यू कम है। साइंस में क्या करना है, आईक्यू का काम है ज़्यादा, मैथ्स है, फिजिक्स है, वो सब पढ़ने में आईक्यू रहेगा। ठीक है, तो आईक्यू का काम इधर ज़्यादा है। आर्ट्स में क्या है, आईक्यू का काम थोड़ा कम है। आर्ट्स में लोग को वही कला तो है, क्या जानना है, इतिहास जानना है, भूगोल जानना है, रटना नहीं है, समझ में आ जाता है। ठीक, धूप से ज्योग्राफी समझने में कितना टाइम लगेगा, आ रहा है धूप, पृथ्वी का सतह वो गर्म कर रहा है, फिर उससे जो हवा सटा है वो गर्म हो रहा है, और वो हवा क्या कर रही है, सब जगह फैल जा रही है, इससे वातावरण गर्म हो रहा है। तो ये समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये कम आईक्यू का आदमी भी समझ सकता है, और अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करता फिर भी समझ सकता है। रास्ता ज़्यादा गर्म रहता है, हवा थोड़ा कम गर्म रहता है, तो अगर तुम थोड़ा ध्यान भी देगा तो भी समझ जाएगा। आईक्यू में बोल रहा है कि इस चौक का वजन है 5 ग्राम, ग्रेविटी है 9.48 जी, इसको यहाँ से छोड़ रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक स्पीड में आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ अलग स्पीड में आ रहा है, गति बढ़ गया, यहाँ से यहाँ और गति से आ गया, तो बताओ कितना रफ्तार से गिरेगा ये अभी कौन सा सवाल पूछ रहा है, बड़ा खतरनाक सवाल है। मैथ में बोल रहा है कि तुम यहाँ से पतंग उड़ा रहा है,
यहाँ पे तुम खड़ा है, यहाँ पर पतंग खड़ा है, यहाँ पर तुम्हारा पतंग है। अब तुम्हारा और पतंग का बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ से तुम्हारा 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। बताओ यहाँ से इतना दूरी तुम्हारा इतना है, तो बताओ यहाँ से तुम्हारा पतंग कितना दूर है तुम्हारा। यहाँ से तुम्हारा डोरी का यहाँ पे इतना दूरी है, यहाँ से ये दूरी है, बताओ कि पतंग का ऊंचाई कितना है। ठीक है, और बाद में जाएगा तो ये सब भी नहीं देगा। ठीक, तो मैंने बताया जा सकता है जिसका आईक्यू तेज है उसको लिए आसान है, अब जिसका आईक्यू कम है उसके लिए बड़ा मुश्किलें बनाई थी सब सवाल। ट्रिग्नोमेट्री में ये सवाल बनाई थी, पतंग कितना ऊपर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, बताई थी। तो इंट्रोवर्ट का एक और निशानी होता है कि क्लास में उससे पूछा जाए तो नहीं बताता है। ठीक है, इंट्रोवर्ट का निशानी है। तो वो भी इंट्रोवर्ट है, जिसको आता है वो भी नहीं बता रहा है, कहाँ नहीं बता रहे, बेइज्जती हो जाएगा। तो अरे एक्सट्रोवर्ट लोग चिल्ला चिल्ला के बताता है। ठीक, गलती हो चाहे सही हो, और एक्सट्रोवर्ट लोग कुछ उल्टे जवाब देता है, जो सर पूछ रहे वो नहीं बताएगा, कुछ उल्टा जवाब दे रहा है, तो वो होता है एक्सट्रोवर्ट लोग। ठीक है, तो जैसा भी पूछो वो नहीं बताई, क्या है, इंट्रोवर्ट है। ठीक है, चेहरा से ही समझ में आएगा, इंट्रोवर्ट लोग एकदम शर्माएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, शर्मा रही है। हाँ, तुम लोग क्या लग रहा है, एम्बिवर्ट है। तुम लोग को अपना अपना चुनना होगा, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, तुम लोग सारा चुन के लेके आएगा। ठीक है, तो आर्ट्स, तो हम बताएंगे कैसे कैसे चुनना, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे अपना चुनना है। ठीक है, तो सब वो बहुत पुराना है, एकदम आवाज़ वाज ठीक से आएगा नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा अच्छा से जाएगा, कंप्यूटर का मदद से बढ़िया से बना के देंगे। ठीक है, तो एक तो आईक्यू के लेवल से हम लोग को चुना जाता है कि अगर आईक्यू अच्छा है तो तुम साइंस ले सकता है। उसके बाद अब साइकोलॉजिकल में एक आता है तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, रुचि। रुचि को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ठीक, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हारा रुचि क्या है, तुमको पसंद कौन कौन सा चीज़ है, तुमको क्या क्या पसंद है। ठीक, तुमको क्रिकेट पसंद है कि फुटबॉल पसंद है। ठीक, ये तुम्हारा इंटरेस्ट है। ठीक, तुम बोलेगा हमको दोनों पसंद नहीं है, हमको क्रिकेट पसंद है, तो हो सकता है ऐसा। ठीक, बैडमिंटन पसंद है, तो तुम्हारा रुचि के ऊपर है, हमको रील बनाना पसंद है। ठीक, अब कैसा गाना पसंद है, सबका गाना का चॉइस अलग अलग होता है, किसी को हनी सिंह का गाना पसंद आता है, किसी को अरिजीत सिंह का गाना पसंद आता है, कोई अंग्रेज़ी गाना सुन रहा है। ठीक है, कोई बंगाली गाना सुन रहा है, कोई भोजपुरी सुन रहा है, सबका अलग अलग पसंद है। ठीक है, अच्छा, ये गाना से याद आया कि इंट्रोवर्ट का एक और निशानी है, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट लोग गाना बंद रहेगा तो जाएगा, बोले बॉक्स का है बंद है, बजाओ, नाचेंगे अभी। बंद का, एक्सट्रोवर्ट लोग ऐसे जाके बोलते बजाओ, ये गाना नहीं, ये गाना बजाओ अभी जाके। इंट्रोवर्ट लोग को बुलाना पड़ता है, आओ ना नाचने, आओ ना, खींच के लेके आना पड़ता है, आओ ना नाचने, आओ ना। नाचने का बड़ा मन कर रहा है लेकिन पकड़ के लाना पड़ रहा है। अब सोच रहा है, अब बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है तो वहाँ से भागिए जाएगा, उसको खींच के लाएगा तो बोले नहीं नाचेंगे नहीं नाचेंगे, ऐसे ऐसे करके फिर लुका के भाग जाएगा, उधर रहबे नहीं करेंगे, वो लोग जाइबे नहीं करेंगे, उधर जाएंगे तो लोग नाचने बोलेगा। तो इंट्रोवर्ट का बहुत बड़ा निशानी है। ठीक है, अब वही वो लोग का रूम बंद कर दो, गाना बजा दो, अकेले में नाचेगा। ठीक, तो ये इंट्रोवर्ट का बहुत बड़ा निशानी है, हर शादी ब्याह में दिख जाएगा इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों देखेगा। सरस्वती पूजा में दिख गया। ठीक, हर जहाँ पर भी बॉक्स बजेगा दिख जाएगा, जहाँ पर कभी कभी पूजा वूजा घूमने जाता है तो रास्ता में देखते रहता है, एक वो खाली आदमी नाच रहा है। ठीक, पी के, वो और ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। होली में सबसे ज़्यादा दिखाई देने को मिलेगा एक्सट्रोवर्ट आदमी लोग, पी के गिर गिर के नाच रहा है। ठीक है,
लोट लोट के नाच रहा है, एकदम नागिन बन के लोट रहा है, घुलटिया मार रहा है, उधर से उधर नाच रहा है, ठीक। नागिन की तरह इसे से कर भी कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं रुचि, इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इंटरेस्ट हम लोग का बहुत अलग अलग चीज़ों में होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के साथ ही हम लोग का पर्सनालिटी जो है, इसी में हम लोग का ख़त्म हो जाता है कि पर्सनालिटी है क्या, यही सब चीज़ को मिला के हम लोग का पर्सनालिटी बनता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं कि क्या क्या था। तो हम लोग का पर्सनालिटी 3 तरह का होता है। पर्सनालिटी पहला क्या होता है हम लोग का दैहिक, दूसरा क्या होता है व्यवहार, और तीसरा क्या होता है हम लोग का बुद्धिमत्ता, मानसिक रूप से, ठीक है। मानसिक रूप से हम कैसे हैं, तो ये सब चीज़ से हम लोग का क्या बनता है, व्यक्तित्व बनता है। दैहिक में हम लोग लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, नाटा है, क्या है, रंग क्या है, सांवला है, गोरा है, ठीक। हम लोग का चूल कैसा है, घुंघरेला है, काला है ना सादा है, रंगीन है, ठीक। तो ऐसा सही जवाब है, किसी किसी का चूल्हे नहीं है। तो अंग्रेज लोग का चूल एकदम भूरा रंग का होता है। कोई कोई बिहारी लड़का भी दिन भर धूप में खेलते रहता है, उसका चूल होता है भूरा रंग का, उसी का नाम पड़ जाता है भुअरा, ठीक। कोई बहुत ज़्यादा काला है तो उसका नाम पड़ जाता है कालिया, नाटा, नटका, लंबू, मोटू पतलू इसका उदाहरण है, ठीक। तो इसी के ऊपर क्या पड़ जा रहा है, नाम भी पड़ जा रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा घटिया तरीका है किसी को संबोधित करने का, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम लोग दोस्त लोग करे तो उसको रोकना भी चाहिए, ठीक। तो दैहिक गुण समझ में आया, अपना अपना दैहिक गुण लिख लेगा, ठीक है। ये होमवर्क है, ठीक है, दैहिक गुण लिखना है। उसके बाद व्यवहार में क्या लिखना है तुम लोग ये देखना है। एक्सट्रोवर्ट है, किसको किसको लग रहा है वो एक्सट्रोवर्ट है, किसको किसको लग रहा है इंट्रोवर्ट है। तो बस इंट्रोवर्ट लोग हाथ भी नहीं उठाता है, यही प्रॉब्लम है, पता ही नहीं चलेगा इंट्रोवर्ट है, ठीक है। इसी से पता चल जाए कि इंट्रोवर्ट है, हाथ नहीं उठाएगा। और किसको लग रहा है कि दोनों में से किसी का नहीं, एम्बिवर्ट है, ठीक है, एम्बिवर्ट। ठीक हो गया हम लोग का व्यवहार में और क्या था, हम लोग ये थी सबमिसिव है, दूसरों को दबाने में अच्छा लगता है, कि खुद दबने में अच्छा लगता है। इसका नाम अंग्रेजी में सबमिसिव था, मैसिव था, कुछ लिख दो। दबंग किस्म का, दबंग है, या फिर दब्बू है, या फिर असर्टिव है, कि ना दबंग है ना दब्बू है, जहाँ दबंग करने का मौका मिलता है वहाँ दबंग बन जाते हैं, हुर दबंग करने लगते हैं। जहाँ दब्बू, अरे जहाँ चुप रहना है वहाँ पे चुप रहना है, देखिए गलती की है तो चुप है। लेकिन दबंग आदमी लोग देखा खुद का गलती रहेगा तब वो चिल्लाएगा, ठीक। जैसे लड़की लोग स्कूटी चलाते समय दबंग हो जाती है। माने आदमी चल रहा है एकदम किनारे से, ठीक, एकदम साइड से चल रहा है, रास्ता पर भी नहीं है, एकदम साइड से चल रहा है। ये ले जाके ठोक देगी, बोलेगी तुम काहे चल रहा है रास्ता पे। तुमको रास्ता भी नहीं चल रहा है, ठीक, तुम बीच में आ गया। तो यहाँ पे उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंट कितना है, इसको तुम मानसिक पर ही रखो। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंट को और समझते हैं, ठीक है, थोड़ा और जानते हैं मानसिक में इमोशनल इंटेलिजेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है तुम लोगों को समझना। मानसिक रूप से EI, इसको इसी में रखते हैं, मानसिक रूप से EI, इमोशनल इंटेलिजेंट। देखो ये जानना ज़रूरी है कि दूसरों, इमोशनल इंटेलिजेंट में 2 चीज़ होता है, एक तो खुद का इमोशन को कंट्रोल करना, ठीक, एक होता है दूसरों के इमोशन को कंट्रोल करना, ठीक।
दूसरा कोई इमोशन, ये तो खुद का है और वो किसका है, ये खुद का, ये है दूसरों का। ठीक, किसको किसको मन है आर्मी में जाने का, आर्मी में जाने का मन है। आर्मी में होता क्या है, मरने के लिए तैयार होता है। ठीक, वो इमोशन उसका खुद का था कि उसके ऊपर डाला गया है। कोई भी खुद से मरना चाहेगा नहीं, लेकिन उसको आर्मी के ट्रेनिंग में ऐसा ऐसा बात बोलता है, इतना जोश में लाता है, ऐसा ऐसा बात सिखाता है कि उसके अंदर इमोशन डेवलप हो जाता है कि हम मर जाएंगे देश के लिए, मार देंगे या मर जाएंगे। ठीक, तो ये जो तुम लोग का जो जनरल था, जो तुम लोग को सिखा रहा है, ठीक, वो क्या कर रहा है, तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। जब हम लोग एकदम आरंभ है प्रचंड बोल मस्तिष्कों के झुंड, तो मस्तकों के झुंड में जो भी गाना है, ये गाना सुनने के बाद क्या आता है, जोश आ जाता है एकदम, अब नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्या है, ये हम लोग का इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। कौन है, गाने वाला। नेता लोग क्या करता है, नेता लोग भी हम लोग का इमोशन को कंट्रोल करता है। हम लोग को इतना अच्छा अच्छा बात बोलता है, हम लोग इमोशन होके वोट दे देते हैं, फिर वो भूल जाता है। कौन है आप लोग। ठीक, तो इमोशन करके हम लोग को पगला बनाया जाता है। ठीक है, कभी कभी कोई दोस्त लोग होता है, जब पैसा मांगने आता है तो मुंह बना के आता है, भाई तुम लोग आएगा दोस्त लोग बाद में कि बहुत दरकार है, बहुत ज़रूरी है, दे दे वरना बहुत, छोड़ मत दे। ठीक है, ऐसा मुंह बना के आए कि तुमको लगेगा कि अगर इसको पैसा नहीं देंगे तो हम पाप कर रहे हैं, इसको पैसा नहीं देंगे तो हम पाप कर रहे हैं। लेकिन पैसा मिल गया, उसके बाद तुमको पहचानेगा नहीं। ठीक, तुमको खुद भीख मांगना होगा, भाई मेरा पैसा दे दे, तो बोलेगा नहीं है पैसा। ठीक, फिर देगा इधर फेसबुक में लगा रहा है पार्टी पार्टी ऑल नाइट, जाके एकदम पार्टी वार्टी कर रहा है। ठीक, तुमको हम भीख मांगना पड़ेगा अपना पैसा खातिर। तो ये क्या कर रहा है, ऐसा इमोशन बना रहा है कि तुम्हारे इमोशन को भी कंट्रोल किया। ठीक है, अब तुम लोग जा रहा है 10 में 11 में, ठीक है, 10 से जा रहा है 11 में। हाँ, रिजल्ट नहीं है, मैंने जाएगा ना, तुमको भरोसा नहीं है 11 में जाएगा, तो तुम जाएगा या नहीं जाएगा, तुम्हारा एज तो हो गया ना 11 में जाने का। ठीक, तो 11 में जाने का जो एज हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, टाइम होता है महिला मित्र या पुरुष मित्र बनाने का टाइम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा संभल के रहना है कि कोई कोई इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा रहता है, वो तुमको यूज़ करने के लिए वैसा ऐसा इमोशनल बात बोलेगा कि तुम पढ़ ही जाएगा चक्कर में। ठीक, पढ़ जाएगा, पढ़ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ऐसा टॉर्चर करेगा कि बस तुम बन गया इमोशनल फूल। ठीक, हाल फिलहाल में 2 दिन पहले वो सच्चा केस सुने, वो बता रहे हैं। ठीक है, तो साउथ का केस है, केरला का। एक लड़का था और एक, पता है लड़की होगी, एक लड़का था। तो ठीक है, अब लड़का और लड़की बस में मिला था। ठीक है, बस में मिला, फिर नंबर उम्र एक्सचेंज हुआ, बातचीत हुआ, 1-2 साल तक रिलेशन चला। ठीक, शादी ब्याह का सब कसम खाया हुआ था। ठीक है, लेकिन 1-2 साल बाद लड़की का घर ला, रिश्ता देखा एक, अब तो लड़का चक्कर में है तो बेरोजगारी होगा। ठीक है, काम धाम करता नहीं है, बेरोजगार था। अब जिसका लिए रिश्ता आया है वो अच्छा आर्मी ऑफिसर है, अच्छा पैसा खास पैसा वैसा है। अब लड़की को जो ये लड़का पसंद आ गया। ठीक है, अब ये उससे शादी करना चाहती है, लेकिन अब यहाँ से कैसे पीछा छुड़ाए। ठीक है, तब यहाँ से कैसे पीछा छुड़ाए, तो इससे नकली शादी का बहाना करती है, चर्च वर्च में जाके नकली शादी का बहाना करती है, फिर इसी इससे मिलते जुलते रहती है। एक दिन इसको बोलती है चलो कंपटीशन करते हैं। ठीक, कांचे से कंपटीशन करते हैं, तो माजा पीने का, फ्रूटी पीने का। ठीक है, माजा का बोतल लेके आती है, 2 को, कौन पहले पी सकता है। ठीक, अब जब वो कंपटीशन करती है
तो बड़ा डेंजर केस था, अदालत और लोग परेशान हुए, रियल था, बड़ा डेंजर केस था। मैंने इतना अच्छा तो हम इतना अच्छा से हम नहीं समझा पाएंगे जितना अच्छा से हम सुने थे। तो उसको आ गया उधर लड़का पसंद, ठीक। अब इसका कुंडली में एक दोष भी है, ठीक है। क्या दोष है कि इसका कुंडली देखा गया था, तो इसमें एक ऐसा दोष बताया गया कि इसका जो पहला पति होगा उस पर काल मंडराएगा, इसका पहला पति मर जाएगा, ठीक है। अब इसको तो ये पसंद आ गया है, अगर इससे शादी करेगी मर गया बेचारा तो क्या होगा, ठीक है। और ये बात इसका मम्मी को भी पता रहता है, तो इसका मम्मी इसको सपोर्ट करती है, बोलती है ठीक है जाओ, क्या करने का, कुछ क्या करना है, कंपटीशन ही करना है, फ्रूटी है। अब जब वो लोग मैंने कंपटीशन करने जाता है तो लड़का तो ध्यान नहीं देता है, वो जो लड़का को देती है उसका पहले से जो सील होता है बोतल का वो पहले से खुला हुआ था, ठीक है, उसका एकदम सील था। लड़का पहले तो वीडियो बनाता है अपना कि हम लोग आए हैं कंपटीशन करने, फिर लड़के तो बंद करो इसको, गुस्सा में बोलती है बंद करने तो बंद कर देता है। उसके बाद जब लड़का उसको टेस्ट करता है तो थोड़ा कड़वा कड़वा लग रहा है, ये क्या है, थोड़ा कड़वा लगता है। अब वो बोली हम पी गए, तुम नहीं पी पाए, बोला ना मेरा कड़वा लग रहा है, तो बोलती कहाँ, देखो देखिए देखे, अच्छा ये तो ख़राब लग रहा है, फेंक दो। वो लड़की उसमें 100 गो पैरासीटामोल मिला के आई थी, 100 गो पैरासीटामोल उसको घोल के उसके अंदर मिला के लाई थी। वो सोची थी कि मीठा है, मीठा होगी तो वो तो खुद तो टेस्ट नहीं की थी, कड़वा भी लग सकता है। अब तो उसको तो नहीं पता था, वो उसको बोली ख़राब है, एक्सपायरी डेट है, छोड़ दो, ठीक है। तो उसको वो दिन तो प्लान उसका फ्लॉप हो गया। हाँ मैंने वो भी 22 साल का होगा, 21-22 का है, ठीक है। उस टाइम बचा, कितना बार बचेगा अभी चक्कर में है ही इसका, ठीक। अब प्रयास करते रहती है वो। तो देखिए कि कड़वा चीज़ अगर कुछ मिलाएंगे तो कड़वा लगेगा, तो ये तो पता चल जाएगा। अब ये क्या तरीका निकालती है कि ये लड़की को एक कुछ परेशानी रहता है कुछ शरीर में, तो वो क्या करती है, मैंने उसका तबीयत खराब होते रहता है, तो हमेशा काढ़ा पीती है, ठीक है। तो काढ़ा पीती है तो वो उसको बताते रहती है कि हमको काढ़ा एकदम अच्छा नहीं लगता, तो मजाक उड़ाता है कि एकदम काढ़ा कैसे अच्छा नहीं लगता ये वो। तो एक दिन बोलती है कि तुम आओ घर पे और ये काढ़ा पी के दिखाओ, तुम पी के दिखाओ, देखते हैं तुम कितना इतना हमको बोलता है, तुम्हारे में कितना दम है इस काढ़ा पीने का, ठीक है। तो इसका मम्मी भी सपोर्टिव में है, इसका मम्मी अलग है, सब घर से बाहर चल जाता है, ठीक। लड़का आता है, अब वो काढ़ा बना के पहले से रेडी रखती है। अब वो लड़का उसको काढ़ा को बोलता है कंपटीशन ठीक है, काढ़ा को पी लेते हैं, ठीक। काढ़ा पिया, उसके 5 मिनट बाद उसको उल्टी हो रही स्टार्ट हुआ, उल्टी हुआ। वो उल्टी करते करते बाहर गया, वो दोस्त के साथ आया था, उस दोस्त पूछा का हुआ, उसको ले गया, बोला नहीं बस उल्टी हो रहा है। और हो कह रहा था, काढ़ा पिया था और उसके बाद लड़की जानबूझ के उसको फ्रूटी दी थी कि लो इसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है, तुम फ्रूटी भी पी लो ताकि तुमको अच्छा लगे। तो लड़का क्या सोच रहा है कि काढ़ा पीने के बाद फ्रूटी पी लिए, वही रिएक्शन कर गया और क्या हो रहा है, उल्टी हो रहा है, ठीक। उल्टी करते करते बंद ही नहीं हुआ, उसका गला जलने लगा तो हॉस्पिटल गया। अस्पताल में जाके भी मैसेज करिए क्या हुआ, ठीक हुए नहीं हुए, क्या हो गया, मुझको नहीं देना चाहिए था फ्रूटी, झूठ मूठ का बोल रही, ठीक है। इसी को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या बोल, झूठ मूठ का बोल रही है, क्या हुआ मुझको नहीं देना चाहिए था ताकि इसका ऊपर शक ना आए। एक हॉस्पिटल गया, वहाँ बोले यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा, दूसरा हॉस्पिटल गया, वहाँ बोले यहाँ से भी दूसरा जगह एडमिट करना होगा, वहाँ से तीसरा हॉस्पिटल गया, वहाँ पर भी जाके वहाँ पे उसको एडमिट किया गया, उसका इलाज चल रहा है। एक दिन बाद उसका हालत हो गया कि कुछ पी भी नहीं पा रहा है, इतना गला जल रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। लेकिन मैसेज अभी इसका आ रहा है कि क्या हुआ, कैसे हो, बोला गला उला ख़राब है। तो बेचारी झूठ मूठ का रोने का इमोजी भेज रही है, मुझको नहीं भेजना चाहिए था, ठीक। ये सब होता है। वो डॉक्टर उससे पूछता भी है क्या हुआ था, तो ये बोलते काढ़ा पीने के बाद हम बस फ्रूटी पी लिए थे, ठीक है। अरे पूछ रहे काढ़ा कौन दिया था, नहीं बताया। लास्ट से पूछता भी है कौन जिम्मेदार है, नहीं बता रहा है।
फिर इसी 2 दिन 3 दिन में अवस्था इतना ख़राब हो गया, ठीक। और ये लड़की भी नहीं बता रही है कि क्या कौन सा कारा हो रहा है। फिर तीसरा दिन मर गया, ठीक। अब उसका भैया जो था, इसका भैया था आयुर्वेदिक का डॉक्टर, हाँ आयुर्वेदिक में काम करता था। डॉक्टर से ही जाना था कि काढ़ा पिया था, कसाम या कस्यम कुछ नाम था काढ़ा का। तो बोला कि जो काढ़ा है, एक जैसा हम लोग का साफ़ी वाफ़ी नहीं है, साफ़ी सुना ना, कड़वा लगता है, ठीक है, वैसा ही है, ठीक है। तो कैसा काढ़ा है, कौन सा कस्यम था, पीने के बाद ऐसा हो गया। तो लड़की से इसका पहले तो दोस्त का पास गया, वो दोस्त बोला कि हाँ गया था उसके घर, तभी से ऐसे हुआ। तो उसका भैया उससे पूछा कि कौन सा काढ़ा दिए थे, तो उसका बोतल का फ़ोटो भेजो, तो बोला बोतल तो नहीं है, ठीक, मम्मी हमको दूसरा बोतल में डाल के देती थी, ठीक है। उसका ढक्कन का फ़ोटो भेजो, उसमें कंपनी का नाम रहता है, बोला ढक्कन भी नहीं है। और फिर बहुत ज़्यादा जोर किया गया कि स्लिप दिखाओ, डॉक्टर का स्लिप दिखाओ, कौन सा काढ़ा था, ये था वो था। तो बोलते कि नहीं ये स्लिप विलिप नहीं है, ठीक। और लास्ट में बहुत जोर करने के बाद वो गूगल से फ़ोटो डाउनलोड करके भेज देती है। अब तू पकड़ा के झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी अब वो कोर्ट में जाके क्या बोल रही है, केस उस चला, कोर्ट में जाके बोल रही है वो खुद मेरा घर में ज़बरदस्ती आया था, ठीक। और हमको इसको पता चल गया था कि हम इसके साथ शादी करने वाले हैं, इसीलिए क्या किया, खुद से जहर वहर पी लिया, इसमें मेरा कुछ गलती वलती नहीं है, ठीक है। हम कुछ नहीं किए, मेरा घर में आया था, ऐसे ही खुद से जहर वहर कुछ खाया है, हम नहीं जानते हैं कुछ, ठीक है। अब इसको साबित करने में बहुत दिक्कत हुआ वकील लोग को कि ऐसा हुआ है। अब सारा व्हाट्सअप से ही बुलाई थी, तो व्हाट्सअप सारा चैट डिलीट था। अब पुलिस तो रिकवर कर ही लेगा, तो डिलीट मैसेज सब रिकवर हुआ, कॉल रिकॉर्डिंग सब रिकवर हुआ, तो बाद में पकड़ा जाती है ये सब इसका किया कराया था, ठीक है। तो इसी से क्या साबित हो गया, इसका पहला पति का काल मृत्यु तो था ही ये तो पक्का ये तो पक्का साबित हो गया कि इसका पति का जो पहला पति के ये थी कुंडली में काल मृत्यु था। हालांकि वो इसको बताई थी कि मेरा देखो पहला पति में ये दोष है, वो लगभग ये सब कुछ नहीं होता है। लो मर ही गया, ठीक है। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, दूसरों के इमोशन को कंट्रोल करना जानता है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक और मूवी है, चोर निकल के भागा, या ऐसा ही है, चोर निकल के भागा, एक ईसा मूवी है जो बना था किस पे, एक फ्लाइट का मूवी है, एक एयर होस्टेस है जो कि जहाज़ में काम करती है, उस पर मूवी है, तो वो भी देख सकता है। चोर निकल के भागा बड़ा बढ़िया फिल्म है, बोर नहीं होगा। तो ये सब जो नाम बता रही है सब, अगर हम खुद बोर होते तो ये सब नाम नहीं बताते, ठीक है। देख के बहुत बढ़िया टाइम पास हो जाएगा तुम लोग का। सबसे बढ़िया टाइम पास होगा वो देख के, लाइट यागामी डेथ नोट देख के, ठीक है। डेथ नोट बड़ा खतरनाक सीजन है उसका। चोर निकल के भागा भी बड़ा बढ़िया है, ठीक। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, पर्सनालिटी। लास्ट में क्या बता रहे थे, रुचि वुचि सब लिख के लाना, ठीक है। उतारा नहीं उतारा, याद है, ठीक है। याद रहने का भी इसमें सिखाएंगे कि देखो याद जो हम लोग सुनते हैं क्लास में सुनते हैं, इसका खाली 10% हम लोग को याद रहता है, ठीक है। 10 क्लास में कितना लेक्चर किया था, याद कितना रहता था घर जाने के बाद? अरे यहाँ पर तो लेक्चर सुना था ना, ट्यूशन में तो कहानी जैसा बताएंगे तो याद हो जाएगा, फैक्ट वैसा नहीं याद होगा, ठीक है। तो हम नोट्स आज ही बना के व्हाट्सअप ग्रुप बना देंगे, तुम लोग का भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का पर्सनालिटी। तो तुम लोग पर्सनालिटी को डिफाइन करने का क्षमता में है कि हम लोग अपना पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि ये सब गुण है मेरा पर्सनालिटी ऐसा है, ठीक है। तो तुम लोग का होमवर्क रहेगा, अपना नाम लो, जैसे अभिषेक
राजभर का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, बहुत अलग अलग आदमी लोग का चरित्र चित्रण कर लिया है, अब खुद का चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद चरित्र को कैसे बढ़िया करना है, ये इस कोर्स का मुद्दा रहेगा। ठीक है, कि कैसे कोर्स को बढ़िया करना है। अभी कोर्स में होगा क्या, तो बढ़िया बढ़िया, जैसे कि बाकी सब कोर्स में क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा कोर्स तुमको मिल जाएगा, उसमें बस सिखाया कि कैसे बात किया जाता है, कैसे हैंड पोस्चर किया जाता है, क्या क्या बात करना है, कैसे मिलना है, हाय हेलो बोलना, वो सब तो पता ही है। वो सब सुन के बड़ा बकवास है। हम ये कोर्स कराने के लिए बहुत सारा पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स किए, 4-5 ठो। ठीक, अब उसमें सब वही सब बता रहा है। इसमें सबसे काम का चीज़ लगा टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, जो कि इस टॉपिक का बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, ये सिखाएंगे टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। ठीक, तुम लोग का टाइम अभी कहाँ पे जा रहा है, एकदम सारा फालतू का चीज़ करने में। ठीक, आराम से बैठ के टीवी देख रहा है, मूवी देख रहा है, फिर फ़ोन देख रहा है। देखो सबसे बड़ा गलती यहाँ पे क्या होता है, मेरा वो 20 मिनट का वीडियो में तुम लोग देखा होगा कि तुम लोग यहाँ पे 10 क्लास में करेगा ना, 10 क्लास का 3 महीना किसी भी आदत को बढ़ने में बनता लगता है हम लोग को 21 दिन। ठीक है, तुम लोग सुना होगा, यूट्यूब में सुनते रहता है, और वो आदत पूरा मजबूत हो जाता है 90 दिन में। इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ हालांकि तुम लोग का जो ये लोग का छुट्टी है 10 वाला, ये 90 दिन का ही छुट्टी है। ठीक है, अगर ये 90 दिन अपना आदत पूरा बिगाड़ लिया तो उसको सुधारने में एकदम ना के बराबर है, नामुमकिन है उसको सुधारना, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जो आदत सुधार लेता, खराब कर लेता है। ठीक है, हम एगो उदाहरण है, खुद का उदाहरण है। ठीक है, सुधारने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। ठीक, 4-5 साल लगा, अभी जाके हाल थोड़ा सुधरा हुआ है। ठीक, तो उस टाइम बड़ी मूवी देखते थे बहुत। ठीक है, तो इसीलिए वही गलती सब ये कोर्स इसीलिए है कि जो गलती किया हुआ है बाकी सबके द्वारा, वो तुम लोग के द्वारा नहीं किया जाए। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा, एक इंसान का नहीं है। ध्रुव राठी का नाम सुना है? ध्रुव राठी का टाइम मैनेजमेंट में से निकाल के लेके आया है एक अच्छा चीज़ जो कि है। और एक बहुत सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट का है अंकुर वारिकू, उसका में से आधा चीज़, और मैंने उसका पूरा ही चीज़ उठाया है, और ध्रुव राठी में से पूरा चीज़। इसको लेके एक हम डायरी की तरह पेज बना है, वो पेज तुम लोग को देंगे। जितना दिन का कोर्स है उतना दिन का तुम लोग को पेज देंगे, वो तुमको मेंटेन करना है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या करना है वो अगला दिन बताएंगे, टाइम मैनेजमेंट का मुद्दा रहेगा, तो वो अगला दिन दिखाएंगे, उसी दिन तुम लोग को बाकी दिन का भी देंगे। और